खान साहब ने कहा कि अगर हमारी कोशिश के बावजूद इलेक्शन कमीशन अपनी हक धर्मी में कायम रहता है तो इंशाअल्लाह वो 9 के 9 हलकों में खुद इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। अच्छा सर, कल यूसुफ गिलानी साहब ने किताब में कहा है कि 1993 में शाह महमूद को टिकट मैंने लेके दी, फिर अपनी कबीना में 2008 में शामिल किया, वजीर खारजा बनाया, क्या कहेंगे इस हवाले से? उसकी ये हैसियत थी। देखिए, उतनी बात करें जितनी सजे। जब मैं पार्टी में तब शामिल हुआ था तो उसको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने पैगाम दिया था, मैं उनकी वजह से नहीं। बेनज़ीर साहिबा ने मुझे वो जगह दी थी, बेनज़ीर साहिबा ने मुझे पंजाब का सदर बनाया था, और जो वजारत खारजा मुझे दी गई, मुझे घर से ढूंढ कर दी गई थी। मैं पीछे लपक नहीं रहा था, मैं उनको चिपका हुआ नहीं था, मैं तालिब नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने ढूंढ कर मुझे 3 दिन मुसलसल ढूंढ कर मुझे वजारत खारजा दी। ये तो खुद अपनी लाइन में लगे हुए थे, इन्होंने मुझे क्या वजारत देनी थी। अच्छा जी, NA 157 में बाज़ाब्ता तौर पर कैंपेन कब से शुरू करने जा रहे हैं, और आशूरा के बाद कुरैशी जो है वो भी शरीक होगी कैंपेन में बाज़ाब्ता तौर पर? आशूरा के बाद बिल्कुल। जो हमारी, देखिए, हमारी एक रिवायती खानदान है, और मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जब कौम पर मुश्किल वक्त आता है तो कौम की बच्चियों को और बेटियों को भी किरदार अदा करना होता है। हमारे मुल्क की निस्फ आबादी ख़वातीन पर मबनी है और उनके हकूक़ हैं, उनकी जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि मेहरबानो बीबी उस पर एक पढ़ी लिखी बच्ची होने के नाते जो जर्नलिज्म से भी मुंसलिक रही हैं, सहाफ़त भी करती रही हैं, वो उनका केस बेहतर तरीके से पेश कर सकेंगी इंशाअल्लाह। जो हमारी मशरकी रिवायात हैं उसमें मैं भी कैंपेन करूंगा, मेरा तो फ़र्ज़ बनता है। ज़ैन अपनी तरफ से करेंगे, हमारे दोस्त अहबाब करेंगे, ख़वातीन की हद तक वो ज़रूर कैंपेन करेंगे। अच्छा सर, 13 अगस्त को क्या इमरान खान ने उधर जलसा किया, तो क्या नेक्स्ट हिकमत अमली होगी? 13 अगस्त को हमने हकीकी आज़ादी के लिए एक जलसा मुनक़िद कर रहे हैं रावलपिंडी में। ख्याल ये है, इस्लामाबाद में हम 2 पहले कर चुके हैं परेड ग्राउंड में। अब मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ एक और दरख्वास्त भी आई हुई है, तो हमने मुतबादिल भी सोचा है कि अगर परेड ग्राउंड में जगह ना मिले तो हम एक मुतबादिल जगह पर रावलपिंडी में अपना जलसा कर सकें। उसमें इमरान खान साहब इस फस्तायत का मुकाबला करने के लिए अपने आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। क्या था, आपकी पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हैं और वो कह रहे हैं कि रूसी सियासत के हवाले से जो आपको फ़रोग़ दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, मुझे पता है, मुझे उनके जज्बात का भी एहतराम है। मैंने दयानतदारी से पार्टी के मफाद में, अगर पार्टी के पास इस वक्त गिलानी मूसा का मुकाबला करने के लिए कोई बेहतर कैंडिडेट होता तो ये कदम मैं कभी ना उठाता। ये कोई ज़ौक़ और शौक़ से नहीं उठाया गया, ये सिर्फ इमरान खान के बयानिया को जिंदा करने के लिए हमने एक कठिन और मुश्किल फैसला किया है। तो मैं उन दोस्तों से राब्ता भी करूंगा और उन्हें हालात से आगाह करूंगा, और जब उनके सामने हक़ाइक़ आएंगे, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह तमाम PTI का कारकुन जो है वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा होगा और इमरान खान के बल्ले पर मोहर लगाएगा और इमरान खान की टिकट का एहतराम करेगा। तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी है जहांगीर तरीन साहब ने, उसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे इल्म में नहीं है, जब कुछ सामने आएगा तो बात करेंगे, अभी तो कागजी बातें हैं। आपने देखा कि जिस बेदर्दी से वहाँ बमबारी हुई है उस पर हमें बेहद तशवीश है। हम समझते हैं अगर ये रवैया बरकरार रहता है तो मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन मुमकिन नहीं होगा। जब मैं वज़ीर ख़ारजा था और इस किस्म की हरकत हुई थी तो हम फिल फौर हरकत में आए थे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा, हम मिलकर हम न्यूयॉर्क गए। हमने
जनरल असम्बली का एक हंगामी इजलास बुलवाया और उस हंगामी इजलास में हमने इसराइल पर दबाव डालकर सीज फायर करवाया। मैं हैरान हूं कि अभी तक बिलावल जरदारी का इस पर कोई बयान नहीं आया। मसला फ़लस्तीन में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, दो टोक रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बिलावल नहीं घबराएंगे और इस पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसे उजागर करेंगे। अच्छा सर, आलमी तौर पे तो पेट्रोल सस्ता हुआ है, लेकिन अभी तक अवाम को कोई रिलीफ हुकूमत की जानिब से नहीं दिया। ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? अवाम को कब रिलीफ मिलेगा? अवाम को रिलीफ देना मिफ्ता इस्माइल कह चुके हैं, हमारा एजेंडा नहीं है। हम महंगाई कंट्रोल करने नहीं आए, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जो वजीर खजाना है मुस्लिम लीग नून के, PDM के। मैं तो आया हूं पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने, और इन हालात में जिस तरह वो इकदामात ले रहे हैं, एक कदम आगे लेते हैं, दो कदम पीछे उठाते हैं, उससे एक बेयकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है, माशी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। मुल्क में सरमायाकारी बंद हो चुकी है, जो कारोबारी तबका है वो परेशान है। ताजर सरापा एहतजाज थे, उन पर जो रिटेलर फिक्स टैक्स लगा दिया गया था उस पर तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाई थी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है कि उसको मौखिर किया गया है, हम समझते हैं। और ये टैक्स लगा दिया गया था बिला मशावरत, कोई कंसल्टेशन नहीं की गई थी, उनके नुमाइंदगान को बुलाया नहीं गया था, उन पर मुसल्लत कर दिया गया था। इस महंगाई में जहां मेरे पास एक चौक शाहबाज के दुकानदार तशरीफ लाए, 3000 महीने की उनकी दुकान का किराया था और 6000 का फिक्स बिल था, तो 3000 का दुकानदार जो किराए का बिल देता है वो 6000 फिक्स टैक्स कैसे देगा? तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि नामुनासिब कदम था और इसको फिल फॉर वापस होना चाहिए। अच्छा सर, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है कि कौमी इदारों के जो है वो इस हवाले से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, और वो जो एक दो लोग पकड़े हैं वो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के हिस्सा थे, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम उन शहदा को सलाम पेश करते हैं। और जो लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली थे, इमरान खान साहब ज़ाती तौर पर उनको जानते थे, मुझे खुद भी उनसे मिलने का मौका मिला। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आज़ादारी हर जगह हो रही है, सिवाय मकबूजा कश्मीर के चंद सिफों की मंजूरी उनकी सियासी चाल है। सियासी मौज़ू पर बातचीत करते हुए उनकी जानिब से ये कहा गया।